केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद से ही सबसे ज्यादा जोर सुशासन के मंत्र पर है और आजादी के 68वें साल में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नागरिकों को संबोधित किया तो उन्होंने भी यही मंत्र सामने रखा। राष्ट्रपति ने प्रभावी सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थाओं को नया स्वरूप देने और उनका पुनरुद्धार करने पर जोर दिया और जनता का हित सबसे ऊपर रखने की वकालत की। इंडिया डिमांड्स creative thinking in governance that enables fast-track development and ensures social harmony. The nation has to be placed above partisan impulses. The people come first. राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देश के सामने मौजूद तमाम समस्याओं पर विस्तार से बात रखी। राष्ट्रपति के मुताबिक जनता का लगभग 1/3 हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करना अब निर्णायक चुनौती है। Our external sector has strengthened. Fiscal consolidation measures are beginning to show results. Notwithstanding occasional spurts, inflation has started moderating. However, food prices still remain a matter of serious concern. राष्ट्रपति ने आर्थिक विकास पर चर्चा की तो अर्थव्यवस्था पर भी अपनी बात रखी। राष्ट्रपति के मुताबिक पिछले 2 वर्षों के दौरान विकास की दर भले ही 5% से कम रही हो, लेकिन अब उसमें सुधार के साफ संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन खाने पीने के सामानों की कीमतें चिंता का विषय हैं। The focus of our policies now has to move from alleviation of poverty to elimination of poverty. The difference is not mere semantics. Alleviation is a process. Elimination is a time-defined objective. In last 6 decades, the poverty ratio has declined from over 60% to less than 30%. Even then, nearly 1/3 of our population still lives below the poverty line. Poverty is not a mere statistic. राष्ट्रपति का ये अभिभाषण देश में 16वीं लोकसभा के चुनावों के बाद हुआ है। उन्होंने केंद्र में 3 दशक बाद स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। In the 68th year of freedom, we have reaffirmed the power of our individual and collective liberties by electing through a remarkably peaceful electoral process a stable government with a clear majority for a single party. After 3 decades, आम चुनावों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने मतदान प्रतिशत में इजाफे को लोकतंत्र की मजबूती का संकेत बताया, लेकिन संसद में बढ़ रहे हंगामे पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या हमारा लोकतंत्र बहुत अधिक शोरगुल युक्त हो गया है। क्या हम विचारशीलता एवं शांतिपूर्ण चिंतन की कला को खो चुके हैं? क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम अपने खूबसूरत लोकतंत्र को बनाए रखने तथा मजबूती प्रदान करने वाली अपनी संस्थाओं की श्रेष्ठता और गौरव को पुनः स्थापित करें? जनता के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राजनीतिक प्रक्रिया में सिविल समाज और युवाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा, सुशासन वास्तव में विधि के शासन, सहभागितापूर्ण निर्णय, पारदर्शिता, तत्परता, जवाबदेही, साम्यता तथा समावेशिता पर पूरी तरह निर्भर होता है। इसके तहत राजनीतिक प्रक्रिया में सिविल समाज की व्यापक भागीदारी की अपेक्षा होती है। इसमें युवाओं की लोकतंत्र की संस्थाओं में सघन सहभागिता जरूरी होती है। हाल के दिनों में देश में हुई कुछ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति ने इसे लोकतंत्र की मूल भावना के साथ धोखा करार दिया। जो लोग उत्तेजित करने वाले भड़काऊ जहरीले उद्गारों में विश्वास करते हैं, उन्हें ना तो भारत के मूल्यों की और न ही इसकी वर्तमान राजनीतिक मनःस्थिति की समझ है। भारतवासी जानते हैं कि आर्थिक या सामाजिक किसी भी तरह की प्रगति को शांति के बिना हासिल करना कठिन है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने शिक्षा से लेकर सफाई और विदेश नीति से लेकर विकास के मंत्र तक हर चीज पर लोगों के सामने अपनी राय रखी। राष्ट्रपति के मुताबिक अर्थव्यवस्था के 7 से 8% की उच्च विकास दर से बढ़ने का रास्ता साफ हो चुका है, जो विकास के लिए बहुत जरूरी है।
बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और कौशल परक शिक्षा की वकालत करते हुए उन्होंने शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वो युवाओं में मातृभूमि से प्रेम, सबके लिए दया, महिलाओं के लिए सम्मान और अनुशासन के बुनियादी मूल्यों का समावेश करें। भारत को स्वच्छ राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री की अपील की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसे हासिल करने के लिए हर भारतीय को इसे एक राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय हालात का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में धार्मिक विचारधारा पर आधारित उग्रवाद पनप रहा है, जो खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पंथ निरपेक्ष स्वरूप की पूरी ताकत के साथ रक्षा करनी होगी और इसके लिए हमें अपनी सुरक्षा तथा विदेश नीतियों में कूटनीति की कोमलता के साथ ही फौलादी ताकत का समावेश करना होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन में हम सब के लिए अच्छे पथ पर बढ़ने के साथ ही संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का रास्ता सुझाया गया है। अगर हम इस पर सामूहिक तौर पर अमल करें तो देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ही शब्दों में कहें तो अब समय आ गया है कि हम कार्य में जुट जाएं। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।